हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 22 मई 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहने वाले इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे? ईरान, इजराइल, पनामा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ठीक है, ईरान के राष्ट्रपति कौन थे? उनका नाम था इब्राहिम रईसी। ठीक है, चर्चा में क्यों थे ये हाल ही में? क्योंकि वो एक उद्घाटन समारोह से वापस जब लौट रहे थे तो वहाँ पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी क्या हो गई है, मौत हो चुकी है। इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। क्या नाम था ईरान के राष्ट्रपति का? इब्राहिम रईसी। ठीक है, अब उनके स्थान पर जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं कुछ समय के लिए। अगर हम बात करें ईरान की राजधानी की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की मुद्रा है रियाल। वहाँ पर मरुस्थल है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, दस्त ए कबीर और दस्त ए लुत। ईरान के अब देखिए जो उपराष्ट्रपति वहाँ पर मोहम्मद मोखबर, उनको जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है कुछ समय के लिए। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? विलियम लाई चिंग ते, व्लादिमीर पुतिन, एंड्रेज प्लेंकोविक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, विलियम लाई चिंग ते। ठीक है, कहाँ के बने हैं? ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं ये। ठीक है, इन्होंने शपथ ली है ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में। व्लादिमीर पुतिन आप लोग अच्छे से जानते हैं कहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये रूस के राष्ट्रपति हैं और कितनी बार बने हैं? 5वीं बार इन्होंने शपथ ली है। एंड्रेज प्लेंकोविक अभी हमने कल परसों ही पढ़ा था, ये क्रोएशिया के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री जो हैं वो बने हैं। ठीक है, ताइवान की अगर राजधानी और मुद्रा की हम बात करें तो ताइवान की राजधानी है ताइपे और यहाँ की जो मुद्रा है वो है न्यू ताइवान डॉलर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय ने भारत की पहली पशु वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो क्या बात यहाँ पर हो रही है? पहली पशु वैक्सीन है जिसकी की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये बोल रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के कौन से निकाय है, ठीक है, जिसने कि हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है यूएनडीपी, यूएनएचआरसी, यूएनईपी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसने जो है वो भारत की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं पशु वैक्सीन श्रृंखला आपूर्ति प्रबंधन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। ठीक है, और यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका जो मुख्यालय है वो है नैरोबी, केन्या के अंदर। ठीक है, केन्या आप लोग जानते हैं कि अफ्रीकी जो है वो कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है वो कौन है? नैरोबी है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, 11वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? निशांत कुमार, दीप्ति जीवन जी, एकता भ्यान या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दीप्ति जीवन जी। ठीक है, क्या हो रहा है कि 11वीं जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 जो हो रही है, उस प्रतियोगिता में पैरा एथलेटिक्स आप लोग समझते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनकी जो प्रतियोगिताएं होती है उनको हम पैरा बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो पहला स्वर्ण पदक जीता है भारत का। तो वो किसने जीता है? वो जीता है दीप्ति जीवन जी ने। और अगर हम बात करें कि पहला पदक किसने जीता है भारत के लिए, तो वो जीता है निशांत कुमार ने। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये आयोजित कहाँ पर हो रही है? ये जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है 2024 कहाँ पर आयोजित हो रही है? ये जापान के कोबे में आयोजित की जा रही है। इसका भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 मई, 19 मई, 20 मई या फिर 21 मई। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 21 मई को। किसकी बात यहाँ पर हो रही है? एंटी टेररिज्म डे हम इसको बोल सकते हैं या फिर हिंदी में हम बोल सकते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस। अब देखिए क्यों मनाया जाता है ये जो आतंकवाद विरोधी दिवस है, क्योंकि जो है वो 21 मई 1991 को जो राजीव गांधी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी जो है वो एक गाँव, चेन्नई के गाँव के पास जो है वो हत्या
कर दी गई थी। किसने की थी वो, जो टेररिस्ट, ठीक है, वहाँ पर LTTE के जो आत्मघाती हमलावर थे, उन्होंने वहाँ पर जो है उनकी हत्या कर दी गई है राजीव गांधी जी की, ठीक है। इसीलिए जो है वो उसी को चिन्हित करने के लिए 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें हमने जो है वो मई महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं, तो हम जो है वो हमेशा रिवीजन कर लेते हैं इसका, तो आज भी कर लेते हैं। पहले 1 मई को हमने पढ़ा है विश्व मजदूर दिवस, महाराष्ट्र स्थापना दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, BRO स्थापना दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ठीक है। 17 मई को हमने कौन सा डे पढ़ा है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व दूर संचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस। 18 मई को हमने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और आज जो है वो अभी हमने पढ़ा कि 21 मई को एंटी टेररिज्म डे जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है भारत के अंदर, ये भारत की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वित्त वर्ष 2024 में PSU बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल की है, ठीक है। ऑप्शन है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर भारतीय स्टेट बैंक, जिसको कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो किसने की है ऑप्शन, इसमें सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किसकी बात यहाँ पर हो रही है, सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किस में हुई है, ठीक है। सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किस में हुई है, तो वो हुई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। अगर हम लोग बात करें, याद कीजिए कैनरा बैंक, इन्होंने जो है वो 2 स्कीम लॉन्च की थी लेडीज़ के लिए, ठीक है। एक तो महिला हेल्थ केयर ऋण के लिए, और उसका नाम क्या एक महिला हेल्थ केयर ऋण के लिए रखा गया था, और बचत खाते जो है वो उन्होंने शुरू किए थे, ठीक है। तो 2 जो है वो स्कीम्स इन्होंने निकाली गई थी कैनरा बैंक के द्वारा। और बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB वर्ल्ड नामक जो ऐप था वो प्रतिबंधित किया गया था। अब जो है वो इसका जो BOB नामक जो वर्ल्ड है उसका प्रतिबंध जो है वो हटाया गया है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्थान पर विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी के अधिकार पर रोक लगाई है, प्रवर्तन निदेशालय, लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, प्रवर्तन निदेशालय, जिसको कि हम बोलते हैं इंग्लिश में ED। आप लोगों ने अभी सुना होगा चर्चा में, ED मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। ED कब कहाँ पर आपने चर्चा में अभी रहा था, जब जो है वो किसकी गिरफ्तारी हुई थी, अरविंद केजरीवाल जी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी जो है वो गिरफ्तारी किसने की थी, ED ने की थी, ठीक है। तो वही बात क्या कही है सुप्रीम कोर्ट ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद जो है वो ED को गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, कि ED जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसके पास अधिकार उसके पास नहीं है, ठीक है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अगर हम बात करें कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। हाल ही में किस राज्य की 16 वर्ष की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर ओडिशा। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर C, झारखंड, ठीक है। 16 वर्ष की है काम्या, ठीक है, उन्होंने जो है वो माउंट एवरेस्ट फतह किया है, झारखंड की रहने वाले हैं, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट की अगर हम हाइट की बात करें कि 8848 मीटर जो है वो इसकी हाइट हो चुकी है माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है अमेरिका। जो चीन ने जो है वो ताइवान को हथियार बेचने पर अमेरिका की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है, रूस, इजराइल, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रूस, ठीक है। तो भारत और रूस जो है वो सहयोग से, मतलब ये जो राइफल है, नाम क्या है इसका, AK-203 असॉल्ट राइफल, ठीक है। तो भारतीय सेना को सौंपी गई है और किसके सहयोग से विकसित की गई है, तो रूस के सहयोग से जो है वो विकसित की गई है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि रूस के सहयोग से जो है वो ब्रह्मोस जो मिसाइल है, जो क्रूज मिसाइल है, वो भी रूस के सहयोग से बनाई गई है, ठीक है। अब है कल की क्लास का रिवीजन।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 18 मई को मनाया गया है। ठीक है। हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो लॉरेंस वोंग ने ली है। इस्तीफा किसने दिया था, घोषणा की थी? ली सिन लुंग ने की थी। ठीक है। जेरेमिया मार्नेले की अगर हम बात करें तो कहाँ के? सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री। अंद्रेज प्लेंकोविक कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? क्रोएशिया के। ठीक है। 2024 थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है। 2024 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है संजीव पुरी को। ठीक है। 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विटेक ने जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं? पोलैंड के रहने वाले हैं। किसको हराया है? आरेना सबलेंका को हराया है। हाल ही में IPL 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये लगाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। ठीक है। हाल ही में किसने किसने यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से अगर हम पूछें तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा। ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन है? विराट कोहली CSK के। हाल ही में किसे मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज जो है वो पहनाया गया है? अनमोल राय, एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स, क्रिस्टिना पिस्कोवा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हमारे पास होने वाला है अनमोल राय। ठीक है। मिस पिंक नेपाल, कल भी हमने पढ़ा था कि ट्रांसजेंडर हैं ये। ठीक है। और मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है। अभी हमने हाल ही में पढ़ा था ना जो इंद्रधनुष वहाँ पर जो है वो चलाया गया था, प्रोग्राम बनाया गया था। ठीक है। इनका जो इंद्रधनुष किससे डिनोट किसको किया है? वहाँ पर जो LGBTQ समुदाय है वो सम्मेलन जो वहाँ पर उनके लिए किया गया है। वहाँ पर उनको जो वहाँ पर ट्रांसजेंडर और LGBTQ जो ट्रांसजेंडर की जो शादी है, ठीक है, जो समलैंगिक विवाह है उसको जो है वो मान्यता मिल गई है वहाँ पर। ठीक है। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर इनका जो इंद्रधनुष सम्मेलन वहाँ पर हुआ था, तो नेपाल के अंदर वो हुआ था। ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में 16 मई 2024 को किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है सिक्किम ने। ठीक है। सिक्किम ने जो है वो 16 मई को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है। 16 मई 1975 की बात अगर हम करें तो जो है वो सिक्किम यहाँ पर एक स्टेट के रूप में बनकर उभरा है और 22वां स्टेट जो है वो बना है। ठीक है। हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? ये किया है जापान ने। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे है? रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है रूस। अंतर महाद्वीपीय मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। नेक्स्ट, इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष की उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर A 2035 तक। ठीक है। मलबा मुक्त अंतरिक्ष, सॉरी यहाँ पर 2030 होने वाला है। 2030 तक जो है वो मलबा मुक्त अंतरिक्ष की उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कौन सा अग्रणी है? यहाँ पर मध्य प्रदेश अग्रणी है। अप्रैल 2024 में महान क्रिकेटर्स डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया। किस देश से संबंध रखते थे? तो कहाँ से संबंध रखते थे? ये इंग्लैंड से संबंध रखते थे। ठीक है। हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। हाल ही में चक्का फेंक प्रतियोगिता में किसने 38 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो किसने तोड़ा है? ये माइकोलास अलेक्ना ने तोड़ा है। ठीक है। मेनिनजाइटिस वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो कौन सा बना है? ये बन गया है नाइजीरिया। ठीक है। अप्रैल 2024 में प्रसिद्ध क्रिकेट पत्रिका विजडन ने किस महिला क्रिकेटर को अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया है? तो यह है नेट साइबर ब्रंट। ठीक है। इनको जो है वो अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया है। कहाँ की रहने वाली है? इंग्लैंड की रहने वाली है। हाल ही में IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी पुनः नियुक्ति की गई है? तो ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की गई है। ठीक है। हाल ही में द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह, उपयुक्त दोनों। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा पोन्स ब्रुक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या है? एक धूमकेतु कॉमेट है। ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप लोगों को PDF चाहिए वहाँ पर नोट्स बनाने के लिए या फिर पढ़ने के लिए। ठीक है। और
इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।